आज की इस वीडियो में हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे मेमोरीज ऑफ समर। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक माँ और बेटे के बीच में रिलेशन होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में दिखाया गया है कि एक लड़का होता है, उसका नाम पैट्रिक होता है और वो जहाँ रहता है उस गांव में बहुत ही कम लोग रहते हैं और उसके पिता भी बाहर जॉब करते हैं। तो उसके लिए उसकी माँ ही उसकी दुनिया होती है। मतलब वो अपनी माँ के साथ ही खेलता है, माँ के साथ ही रहता है और माँ के साथ ही स्विमिंग करता है और कभी कभी वो साइकिल रेस भी करते हैं और कहीं घूमना हो तो वो दोनों साथ ही घूमने जाते हैं। मतलब माँ और बेटे में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है और एक दूसरे को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। माँ के अलावा पैट्रिक का कोई दोस्त नहीं होता। पैट्रिक के लिए उसकी माँ ही उसकी दुनिया होती है। वो दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा खुशी से रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है थोड़ा अकेला रहने लग जाता है, क्योंकि उसकी माँ कभी किसी बहाने से और कभी किसी बहाने से अपने घर से बाहर घूमने जाने लगती है और वो पैट्रिक पे ध्यान देना बंद कर देती है। दरअसल उसकी माँ का एक अफेयर चल गया होता है और वो अपने बेटे को झूठ बोलकर अपने प्रेमी से मिलने जाने लगती है। तो इससे पैट्रिक अकेला पड़ जाता है और वो रोज यही देखता है कि उसकी माँ रोज तैयार होती है और फिर वो तैयार होके और सज धज के अपने प्रेमी से मिलने जाती है। ये सारी सिचुएशन में पैट्रिक बहुत ही अकेला रहने लग जाता है और वो हमेशा सोचता है कि पहले जैसा क्यों नहीं होता। कुछ ही दिनों में उसके गांव में एक लड़की रहने आती है, उसका नाम जूली होता है और वो छुप छुप के जूली को देखता है। उधर उसकी माँ एक दिन तैयार होकर घर से जाने लगती है, तभी वो अपनी माँ की ड्रेस पे कुछ गिरा देता है। इससे उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है और वो वहाँ से कपड़े बदल के चली जाती है। लेकिन पैट्रिक ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। एक दिन पैट्रिक रात को अपनी माँ का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाता है। लेकिन जंगल में घना अंधेरा होने के कारण वो अपनी माँ का पीछा नहीं करता। तभी उसे एक हिरन का बच्चा दिखाई देता है और हिरन का बच्चा भी वहाँ पे अकेला था। तो पैट्रिक हिरन के बच्चे को देख के अपनी स्टोरी याद करने लग जाता है कि कैसे मैं भी इस हिरन के बच्चे की तरह बिल्कुल अकेला हूँ और मेरा भी कोई दोस्त यार नहीं है। फिर पैट्रिक एक दिन अपने घर पे काम कर रहा होता है, तभी एक लड़की उससे आके बातें करने लगती है। ये सारी चीज़ें देख के पैट्रिक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और पैट्रिक उससे दोस्ती करना चाहता है। वो बताती है कि वो यहाँ घूमने आई है। फिर ऐसे दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों आपस में इंजॉय करते रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर एक दिन पैट्रिक के घर में एक लेडी जाती है और वो बताती है कि उसकी माँ का मेरे ही हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये सारी बातें पैट्रिक ध्यान से सुन रहा होता है। वो लेडीज पैट्रिक के सामने रोने लग जाती है, लेकिन उसकी माँ पे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी माँ का अफेयर ऐसे ही चलता रहता है। वो अपनी माँ से अटेंशन पाने के लिए कुछ कुछ हरकतें करता है, लेकिन उसकी माँ उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। फिर एक दिन पैट्रिक गुस्से में आके घर का मेन गेट बंद कर देता है, लेकिन उसकी माँ उससे लड़ झगड़ कर चाबी लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे पैट्रिक और उसकी फ्रेंड दोनों आपस में खेल रहे होते हैं और स्विमिंग कर रहे होते हैं। तभी दोनों ये साइकिल लेके जा रहे होते हैं। अचानक से कुछ लड़के आते हैं। तभी एक बड़ा लड़का उसकी फ्रेंड से छेड़खानी करने लगता है और बदतमीजी करने लगता है, लेकिन पैट्रिक छोटा होने के कारण कुछ नहीं कर पाता और वो खड़ा खड़ा बस देखता रहता है। इससे उसकी फ्रेंड बहुत डर जाती है। फिर उसी रात पैट्रिक छुपके से रात को देखता है कि उसकी फ्रेंड और वो बड़ा लड़का आपस में किस कर रहे होते हैं और आपस में साथ में बैठे हुए होते हैं। पैट्रिक ये देख के बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी एक ही फ्रेंड बनी थी और वो भी अब उसकी फ्रेंड नहीं रही। मतलब उसने किसी और से दोस्ती कर ली। पैट्रिक फिर से उदास रहने लग जाता है। अब पैट्रिक और उसकी माँ के बीच में रोज लड़ाई झगड़ा भी रहने लगता है। फिर एक दिन पैट्रिक की फ्रेंड उससे मिलने आती है और पैट्रिक उस रात के बारे में उससे बात करता है, लेकिन पैट्रिक की फ्रेंड बताती है कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती और तुम यहाँ से चले जाओ, और वो रोने लगती है। लेकिन पैट्रिक गुस्से में आके उस बड़े लड़के से लड़ाई करने के लिए वहाँ से चला जाता है और उससे लड़ने लगता है। लेकिन बड़ा लड़का पैट्रिक को बहुत ही ज़्यादा पीटता है और वहाँ से भगाता है। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो भी पैट्रिक को भला बुरा कहने लगती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। और उसकी फ्रेंड भी वहाँ से दुखी होकर भाग जाती है। पैट्रिक फिर से अकेला हो जाता है और वो ऐसे ही रोते रोते अपना दिन काटते रहता है। उसकी माँ रोज रात को लेट आती है घर पे, कभी दारू पी के और कभी बिल्कुल नशे में चूर होके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है तो उसके पिताजी भी वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली होती है और वो फिर अपने गांव में रहने के लिए आ जाता है। इन चीज़ों से पैट्रिक का बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि
अब वो फिर से इंजॉय करने लग जाता है। मतलब उसको तो मम्मी और डैडी दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं और पूरी फैमिली में पैट्रिक का भी अच्छे से टाइम पास होने लगता है। पैट्रिक एक दिन अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हारी माँ का कहीं अफेयर तो नहीं, तो पैट्रिक मना कर देता है। पैट्रिक एक दिन जैसे ही घर से बाहर से खेल के घर आ रहा होता है तो उसे वही लेडीज मिलती है जो पहले मिली थी, जिसकी माँ से उसके हस्बैंड का अफेयर था। उस लेडीज ने अपना बदला पूरा कर लिया होता है। उसने उसके पिता को सारी बातें बता दी थी, मतलब उसके हस्बैंड के बारे में भी और उसकी वाइफ के बारे में भी। तो पैट्रिक जैसे ही घर आता है तो वो अपने पिता को बाथरूम में बैठ के रोते हुए देखता है। तो पैट्रिक अब फिर समझ जाता है कि अब मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा, अब हमारा फिर से घर बर्बाद हो जाएगा, मतलब पापा फिर चले जाएंगे। तो ऐसे ही उसका पिता उन दोनों को घर से छोड़ के चले जाते हैं। फिर एक दिन पैट्रिक अपनी माँ के साथ घूमने निकलता है तो उसकी माँ और पैट्रिक दोनों रास्ते पे चल रहे होते हैं, लेकिन उसकी माँ अपने बेटे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और वो अपनी खुद की ही सोच में मगन होकर चलती रहती है। तो पैट्रिक अचानक से रुक जाता है, लेकिन उसकी माँ चलती रहती है क्योंकि उसका दिमाग कहीं और होता है और वो अपने बेटे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। लेकिन थोड़ी ही दूर जाके वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक ट्रेन आ रही होती है और पैट्रिक ट्रेन के ट्रैक पे खड़ा होता है। तो ये सारी चीजें देख के पैट्रिक की माँ बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो सोचती है कि अब मेरा बेटा मर जाएगा। वो पैट्रिक को बहुत बोलती है कि वहां से हट जाओ और रोने लग जाती है। लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है तो पैट्रिक पीछे हट जाता है और ट्रेन वहां से चली जाती है। दरअसल पैट्रिक अपनी माँ को ये दिखाना चाहता था कि उसकी इम्पोर्टेंस भी उसकी लाइफ में है, मतलब वो भी कुछ है। जैसे उसकी माँ उसे इग्नोर करती रहती है तो वो उसे एहसास दिलाना चाहता था कि वो भी है। तो उसकी माँ ये सारी चीजें समझ जाती है और रोने लग जाती है। फिर वो अपने बेटे के पास आती है और अब दोनों माँ बेटे आपस में खेलते हैं, कूदते हैं और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और उनकी लाइफ फिर से ट्रैक पे आ जाती है और यहीं अपनी कहानी खत्म हो जाती है।